सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। सुनो, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? थोड़ा धीरे चलाओ ना। डैडी गाड़ी तेज चलाइए ना डैडी। थोड़ा तेज चलाइए। That's my Anu. Okay, my sweet daughter. एक बात बताऊं विद्या, आज मेरा मन बहुत खुश है। तो खुशी गाड़ी के स्पीड से दिखानी है क्या? मन अगर खुश हो तो हर चीज में तेजी आ ही जाती है ना। अनु, बलून क्यों फोड़ा तुमने? पापा ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है। अब से मत करना। हाँ? उसका एंजॉय क्यों खराब कर रही हो? तुम खेलो मेरी स्वीट हार्ट, डैडी जरा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं। आज फंक्शन में हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा था, तुमने ध्यान दिया? ठीक है, घर जाके सबकी नजर उतारनी पड़ेगी। अरे नहीं, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दिया है। हमारी अनु को हम दोनों के लिए दिया है उसने, जिसे हम अपनी दुनिया मानते हैं। पैसा, ऐशो आराम सब कुछ दिया है, इसलिए हर कोई बात करता है। मुझे उसी बात का डर है, भले ही कम मिले पर किसी की नजर ना लगे। नजर लगने से क्या जाएगा? सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे लिए तुम और अनु ही काफी हो। मेरी दुनिया, मेरी खुशी, मेरा संसार, सब कुछ तुम दोनों ही हो। कोई भी नजर तुम दोनों को मुझसे अलग नहीं कर सकती। हटा। कैसे चला रहा है ये? कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ ठीक है हुआ तो नहीं ना? अनु, आई ओके? उफ, कहीं का चलाने नहीं आता है गाड़ी। अब थोड़ा धीरे चलाइए ना, बच्ची भी डरी हुई है। अरे वो देखिए, हाँ, ट्रक वो इसी वापस तरफ आ क्यों गया। आ रहा है? मुझे बहुत डर मैं लग देखता रहा हूँ। है। तुम घबराओ मत, संभल के, हिम्मत रखो। धीरे से। अरे बाप रे।
शेरू, लगता है बच्ची भी जिंदा है। ये बच्ची नहीं है मधुकर, मेरे भैया टाइगर मणिकम के करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है। अगर ये वारिस जिंदा रही तो तुम्हें जायदाद नहीं मिलेगी, यही ना? इस वारिस को खत्म कर दे तो। ना हो इसीलिए तो एक्सीडेंट प्लान किया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम्हारे भैया भाभी जहाँ भी गए हैं वहीं इस बच्चे को पहुँचा जल्दी दो। करो मधु, यहाँ कुछ भी करना खतरा होगा। बच्ची को उठा लो, कहीं और चलते हैं। रुको, मधु, अभी निकलने में रिस्क है। गाड़ी कहीं और किनारे लगाओ, पुलिस के हट्टे निकल जाएंगे। छह, बड़ी टेंशन हो रही है मधु। किस बात की टेंशन है शेरू? ए, बच्ची तो अभी जिंदा है ना? उसे तो हम खत्म ही करने वाले हैं। हाँ, कर देंगे। करने ही वाले हैं ना। शेरू, जायदाद हाथ लगते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मधुकर को कोई भूल सकता है क्या? मधु के बिना क्या मैं ये काम अकेला कर सकता था? हैं? अब से तुम भी पैसे वाले हो। तुमने ये जो काम किया है उसके लिए मैंने जितने कहे थे उससे दुगने पैसे देने वाला हूँ। उसे लेने के बाद तुम भी करोड़पति। शेरू, तू मेरा सच्चा दोस्त है। इस मधुकर की जिंदगी बदल दी तूने। ठीक है मधु, यहाँ खड़े रहना सेफ नहीं है। अभी हमारा काम बाकी है, चलो चलते हैं। हाँ। हाँ? शेरू, क्या हुआ? कार में से बच्ची गायब हो गई है। बच्ची गायब होगी? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा सकती है वो? जाएगी कहाँ? यही कहीं होगी। चलो ढूंढते हैं। मधु, कहाँ गई होगी वो बच्ची? शेरू, परेशान क्यों हो रहे हो? लगता है बच्ची की जिंदगी अभी और बाकी है, इसीलिए तो भाग गई। जीने दो उसे और कहीं जाकर अनाथों की जिंदगी छोड़ दो उसे। समय की नजाकत को समझा करो मधु। आगे चलकर कोई परेशानी खड़ी हो गई तो? क्या मजाक कर रहे हो शेरू? 4 साल की बच्ची तुम्हें पहचान कर ढूंढ कर जायदाद की वारिस बन जाएगी क्या? अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हारे भैया वकील टाइगर मणिकम को जहाँ भेजा है ना, वहाँ उस लड़की को भेजने में कितना टाइम लगेगा? परेशान मत हो, ढूंढते हैं उसे। मिल गई तो मौत, वरना अनाथ। चाहे जो भी हो, हमारा प्लान सक्सेस है करोड़पति से। षष्ठी
सूची है ना, उसी की आवाज है, पक्का वही है। अब क्या करूं? रो रही है, बच्ची है ना वो, मासूम है, पता नहीं क्यों रो रही है। मैं दिखाऊं क्या? सॉरी। ये देख सूची, चुपचाप दे दे वरना। नहीं, मैंने नहीं ली गुना। मैंने कहा ना दे दे। गुना, क्या हुआ सूची? तुम रो क्यों रही हो? रोजा दीदी, सूची ने मेरा होमवर्क नोट ले लिया, अब दे नहीं रही है, मांगो तो रो रही है। मैंने गुना की नोटबुक नहीं ली रोजा दीदी। झूठ मत बोल, तू नहीं ली है। गुना, तुम्हारी नोटबुक सूची ने नहीं ली है, तुमने ही उसे बैग के नीचे रखा है। ये लो तुम्हारी नोटबुक। सॉरी दीदी। सॉरी मुझसे मत कहो, सूची से कहो। सॉरी सूची। इट्स ओके गुना। रोजा दीदी सुपर। ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக, நீரிடும் வேலவன் நித்தம் வருக, சிறகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக, சரவண பவனார் சடுதியில் வருக. ரவண பவ சரரரரரரரர, ரிவண பவ சரி ரி 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 ரி. रोजा, ए रोजा, ये रारा रीरी क्या लगा रखा है? टाइम पर कॉफी नहीं पिला सकती तुम? जल्दी आओ। आओ कहा ना। तुम गलत मत समझना, रारा रीरी गाकर बता रही है, मजाक नहीं उड़ाया। बेचारी दादी है ना, 70 इयर्स ओल्ड लेडी। आप चिंता मत करिए, आज मैं पूरा ही गाकर उठूंगी। कल की 5 लाइनें बची है और आज की 6 लाइन, कुल मिला के 11 लाइनें हुई। कल मैं शुरू से पूरी लाइनें बिना बचाए 2 बार गा दूंगी। भरोसा नहीं है क्या? प्रॉमिस, भरोसा है ना? ठीक है, तुम्हें भरोसा है। थैंक्स। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी दीदी। गुड मॉर्निंग। कॉफी तैयार है ना? ठीक है। दादी की कॉफी में चीनी तो नहीं डाली ना? नहीं डाली। रोजा, हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा पार्ट अधूरा रह गया ना? नो प्रॉब्लम माय डियर सिस्टर, मैं कल पूरा कर दूंगी। तुम रोज ही ऐसा कहती हो और भगवान भी भरोसा कर लेते हैं। बस रोजा की यही तो खासियत है। ए प्रिया, टाइम देखा है? अब तक ऐसी पड़ी हुई है। ए, हाँ, ये टैटू कहाँ से आया? पापा को पता है ये सब? पापा को टैटू बनाना नहीं आता, इसलिए बाहर से बनवा लिया। ओह, अच्छा मजाक था। मैं न पापा से। क्या पापा से? पापा को बताने वाली हो क्या? बता दो, मैं इन सब बातों से डरने वाली नहीं हूँ। कॉफी रख के जा सकती हो। तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। पहले ब्रश करो तभी कॉफी मिलेगी। रोजा रोजा सुनो ना, मुझे दूसरा मोबाइल खरीदना है। इसे हाथ में लेते हुए शर्म आती है। तो हाथ में मत लो। अभी अभी एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है। मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। पापा से कहा क्या तुमने? नहीं कहा। ऐसे ही बोलकर तुमने ये मोबाइल भी खरीदा था। 6 महीने भी नहीं हुए। 6 महीने नहीं हुए ऐसे मत बोलो, 6 महीने हो गए ऐसे बोलो। सब लोग अपडेट कर चुके हैं, बस मैं ही पीछे रह गई हूँ। बड़ी शर्म सी आती है रोजा। माय डियर सिस्टर, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। परिवार का खर्चा निकालना ही मुश्किल है। हमें दूसरों को देखकर नहीं जीना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम दो, पापा से कहकर तुम्हें अपडेट करवा दूंगी। ठीक है ना? रोजा, अरे क्या कर रही अभी हो? आई दादी।
बच्चों, दूध और बिस्किट खाकर स्कूल चले जाना। ठीक है दीदी। Makal Tilagao, Dr. MGRN, Goody Kieran, Ducko, Hillsong Remix, dedicated to all cinema fans. वाली उम्र में इसका डांस देखो। तू तो अभी जवान है ना बुढ़िया, चल निकल। अरे थोड़ी आवाज कम करोगे? लेट क्यों हो गई? कॉफी टाइम पे नहीं पिला सकती? सॉरी दादी, वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था। लो पी लो। अरे ये कॉफी है या काढ़ा? चीनी नहीं डाली क्या? डालना था क्या? हाँ डाल दो, डालो। ठीक है तो डाल देती हूँ। ए बुढ़िया, रोजा कॉफी में चीनी नहीं डाल रही है, चीटिंग। चीटिंग? मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, इसमें चीनी है। दादा कैसी रही मेरी चीटिंग? तुम्हारा तो जवाब नहीं। वहाँ देखो बुढ़िया कितने मजे से कॉफी पी रही है। हाय ब्रो, बस करो। हाँ। अब कॉफी पी लो। गुड मॉर्निंग रोजा। अब रोजा, हाँ? तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। रहने दो, बाद में कर लेंगे। कहना भी चाहते हो लेकिन कुछ भी ना कहकर बस दिल में छुपा कर रख लेना। ऐसे क्यों हो राजेश भैया? जो भी है उसे दिल से बाहर निकालो। वो क्या है रोजा, मैं जो भी कमाता हूँ उसका आधा घर में दे देता हूँ। उसमें से थोड़ा कम कर दूं क्या? पापा तो हमारे लिए 100% खर्च करते हैं, उस हिसाब से तो तुम्हारा कम ही है। अगर ऐसे ही देता रहा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचने लायक किसने बनाया है? पापा नहीं ना। सेल्फिश बनकर मत सोचो, कॉफी पी लो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटी। कॉफी। थैंक यू। ये क्या पापा, सुबह सुबह तैयारी? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ बेटी, ये एक शादी का ऑर्डर है। पापा एक वैन खरीद लो ना, सप्लाई करने में आसानी होगी। लोन पे ले लें क्या? लोन के पैसों से हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। आप हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं पापा। कड़कती धूप में आप खुद को तपाकर पापड़ बनाते हो। अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए ना पापा। उसके लिए तो तुम हो ना। तुम्हारे प्यार भरे हर एक शब्द मेरे लिए संजीवनी के समान है। ताकत मिलती है उससे हमें। हमेशा ऐसे ही बोलकर आप मेरा मुंह बंद करा देते हैं पापा। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। इस अनाथाश्रम को मैंने शुरू किया था, लेकिन उसे बांध कर रखने वाले तुम ही हो ना। सिर्फ यहाँ रहने वालों की नहीं, मेरी भी माँ हो तुम।
ठीक है बेटी, मुझे सब लेकर पार्टी के पास जाना है, मैं चलता ठीक है हूँ। पापा। उस एक्सीडेंट की वजह से 6 महीने तक मैं कोमा में था। आंखें खुली तो जो खबर मेरे कानों में पड़ी वो ये थी कि मेरी पत्नी और मेरी अनु मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। कहा गया कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। ये सोचकर लोग खुश थे। सिर्फ मेरी जान का बचना खुशकिस्मती नहीं, ये बदकिस्मती है। न जाने किस वजह से दिल में दर्द सहेज कर अब तक जिंदा रहा, लेकिन इस वक्त मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है।